सब जानते हैं, प्रदेश सरकार ने न केवल पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है, बल्कि जितने भी ऐसे लाभार्थी थे जो पात्रता की श्रेणी में आते थे, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उनकी संख्या भी बढ़ाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान वीडियो 24 पर पेंशन से संबंधित एक और नया ताजा अपडेट लेटेस्ट न्यूज आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में रहकर सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है आज की ये खबर, ये जानकारी आपके लिए ही है। देखिए, जून माह शुरू हो गया है। यूपी में कब आएगी पेंशन? 3,000 रुपए कब लाभार्थियों के बैंक खातों में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा? जाने किस तारीख में सरकार पेंशन का भुगतान करेगी? सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पेंशन सरकार कब ट्रांसफर करेगी और कब तक पेंशन लाभार्थियों को ये पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं यूपी पेंशन योजना के बारे में। अभी उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी नहीं किया गया है। काफी लंबे समय से पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में जो पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया थी, पेंशन सत्यापन प्रक्रिया चलाई जा रही थी, जो कि 25 मई 2025 में ये समाप्त हो चुकी है। इस तारीख के बाद ये प्रक्रिया समाप्त हुई और जो भी डाटा तैयार किया गया है अधिकारियों द्वारा, विभागों द्वारा, वे शासन को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब शासन के पास लिस्ट पहुंच गई है। अब इसके बाद यहां पर जून के महीने से जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर दी जाएगी। अब देखिए, यहां पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो ये पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया है, सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य में विभागों को ये कार्य सौंपा जाता है और प्रतिवर्ष पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलाई जाती है। और ये इसलिए चलाई जाती है ताकि शासन को और विभागों को ये मालूम हो सके कि साल में यहां पर कौन से ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो मृतक पाए गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो अपात्र है उनका यहां पर वेरिफिकेशन किया जा सके, उनको पता चल सके कि जो अपात्र है उनकी पेंशन को बंद किया जा सके। अब केवल जो पात्र पेंशन लाभार्थी बच जाते हैं उनको फिर नए वित्तीय वर्ष के अंतर्गत पेंशन का पैसा दिया जाता है। अब जैसे ये प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है और जून का महीना भी प्रारंभ हो गया है, शुरू हो गया है। अब जून के महीने में सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वर्ष 2025 के अंतर्गत। और वित्तीय वर्ष की बात करें, जो नया वित्तीय वर्ष है 2025-26 के अंतर्गत, अब सरकार की तरफ से अप्रैल, मई, जून महीने की जो पेंशन है 3,000 रुपए, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से ट्रांसफर की जाएगी। अब देखिए, यहां पर हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें, जब सरकार पेंशन का पैसा ट्रांसफर करती है, लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी रह जाते हैं जिनके बैंक खातों में पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाता। हालांकि वे पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का तो इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाता है। अब देखिए, जैसे ही सरकार अब ये अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन 3,000 रुपए एक साथ ट्रांसफर करेगी, तो लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा में से, जिनको ये पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? कारण आप समझिए। पहला कारण तो ये कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिसके आधार कार्ड में गलतियां हैं, आधार कार्ड में गलतियां हैं, और गलती होने के बावजूद उन्होंने अपनी गलतियों को ठीक ना नहीं कराया और फिर अपना EKYC का कार्य भी पूरा करा लिया है, यानी अपनी पेंशन से आधार अपडेट करा लिया है, आधार प्रमाणीकरण करा लिया। अब जो भी आधार कार्ड में गलती होगी वो आपके जो KYC आपने कराया उसके अनुसार ही KYC कार्य भी आपका गलत हो जाता है, तो इस प्रकार से इनको पेंशन नहीं मिल पाएगी। अब सही तरीका क्या है? देखिए, सही तरीका यह है, जिन्होंने अभी तक अपना EKYC का कार्य नहीं कराया है, उनको सबसे पहले जिसके आधार कार्ड में नाम में
जन्म तिथि में एड्रेस में जो भी ठीक कराना है, सबसे पहले अपनी गलतियों को ठीक कराइए। और जिसका आधार कार्ड 10 वर्ष से पुराना है, उनको अपने आधार कार्ड की अपडेट कराने की आवश्यकता है। मान लीजिए आपका आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, उसके बाद आपने पेंशन का EKYC भी नहीं कराया, तो सबसे पहले आधार कार्ड को ठीक कराइए, अपडेट कराइए, उसके बाद पेंशन का EKYC कराइए। जी हाँ, इसे आप आधार प्रमाणीकरण भी कह सकते हैं, जो कि आपकी पेंशन का होगा। ये आपके आधार कार्ड से ही होना है, तो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। और OTP, जी हाँ, OTP बेस्ट वन टाइम पासवर्ड के आधारित पर ही यह आपका EKYC कार्य पूरा हो जाएगा। और देखिए, कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिनके बैंक खाते से NPCI मैपिंग नहीं हो रहा है, DBT जिसका एक्टिव नहीं है। देखिए, चाहे आपका दिल्ली सरकार हो या आपका बिहार सरकार हो, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या अन्य कोई भी सरकार हो, जो भीतर चाहे राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, अब जो भी सरकार पेमेंट कर रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है, स्कीम का लाभ दे रही है, वो ज्यादातर DBT बेस्ड ही पेमेंट सरकार कर रही है। अब ऐसी स्थिति में यदि आपके बैंक खाते से NPCI और DBT एक्टिव नहीं होगा, लिंक नहीं होगा, आपकी पेंशन का पैसा रोक लिया जाएगा। देखिए, सरकार तरफ से तो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ये पेंडिंग में रहेगा। जैसे ये कार्य पूरा हो जाता है, जो रुकी पेंशन है वह भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पेंशन लाभार्थी के आवेदन फॉर्म में है। किसी के नाम में गलतियां मिलती हैं, तो किसी के जन्म तिथि में या किसी के एड्रेस में। और कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं कि जिसके जब आप आवेदन करते हैं तो बैंक की जो डिटेल होती है, कहीं किसी का FSC नंबर गलत मिलता है, किसी का अकाउंट नंबर गलत मिलता है। तो जिसके आवेदन फॉर्म में गलती हो रही है, तो उनको अपने जिला समाज कल्याण जानने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, तो प्रत्येक जिले में सरकार की तरफ से, माफ कीजिएगा, प्रत्येक जिले में सरकार तरफ से जिला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया गया है। तो वहां पर जाकर इस प्रकार की जो गलती हो रही है, उनको आप ठीक करा सकते हैं। तो देखिए, जिसका भी ये गलती पाई जाती है, तो सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी करने से पहले ही ये कार्य आपको कर लेना है, यदि आप अपनी अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन सरकार से प्राप्त करना चाहते हैं। अब इसमें से जिसका भी ये कार्य अधूरा रह जाएगा, उनकी पेंशन पेंडिंग में चली जाएगी अप्रैल, मई, जून महीने की, या उनको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, अब बात करते हैं कि यूपी में पेंशन कब आएगी, अप्रैल, मई, जून महीने का पेंशन का पैसा कब जारी किया जाएगा। तो देखिए, अब ये जून का महीना शुरू हो चुका है 10 जून से लगाकर, और जून के आखिरी सप्ताह तक सरकार यहां पर इन तारों के बीच में कभी भी पेंशन का पैसा जारी कर सकती है। लेकिन जो पेंशन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है, वो 10 जून के बाद ही है। 10 जून के बाद ही लाभार्थियों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और देखिए, इस बार सबसे पहले डिसेबिलिटी को पेंशन का पैसा मिलता है, विडो को मिलता है, या ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी को मिलता है। अभी इसी प्रकार से कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। जैसा ही कोई नया अपडेट निकल कर आता है, हमारे इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। एक बार फिर यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से जो पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा, वो 10 जून के बाद ही जारी किया जाएगा। तो कृपया करके कुछ दिनों का वेट यहां पर और कर लेना है। जल्द ही आपके बैंक खाते में पेंशन का पैसा आना शुरू हो जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि जो अन्य व्यक्ति अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी ये खबर प्राप्त हो सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय